नेक्स्ट है कॉलिजन वाला। इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो एक पार्टिकल इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, फिर कोई बॉल कोलाइड करता है तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाता है या फिर सेम ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसमें हम सिंपल क्या लगाते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। बट इसमें तो 100% मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल एंड फिर ई बराबर v2 माइनस v1 एंड u1 माइनस u2। एंड इसको हम याद रखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। एंड ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा वेरिएशन कर दिया गया था, मतलब कि इसमें टाइम भी पूछ लिया गया था, आर भी पूछ लिया गया था एंड हाइट मैक्सिमम भी पूछ लिया गया था। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें फॉर्मूला याद रखना चाहिए 2u sin थीटा बाई जी एंड रेंज के लिए हमें फॉर्मूला याद रखना चाहिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी एंड एच मैक्सिमम के लिए हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मतलब कि अगर कॉलिजन वाला क्वेश्चन आता है तो हमें सिंपल याद रखना चाहिए p इनिशियल बराबर p फाइनल, e बराबर v2 माइनस v1 u माइनस u2 एंड अगर कोई भी वेरिएशन करता है तो ये सब क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होता है, लास्ट में ही अटैम्प्ट करने का ट्राई करना कितना भी अच्छा से आता हो। फिर मैं अभी जस्ट बताई हूँ ए सी बराबर वी स्क्वायर बाय आर होता है तो वी को ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं, ए टी बराबर आर अल्फ़ा होता है एंड ए सी और ए टी का रिजल्टेंट निकाले तो ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगा एंड ए टी को सिंपल हम डी वी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। तो ये सब याद रखना, ये सब पे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर डेथ वाल पे क्वेश्चन आता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी अप्लाई होगा जब ऑब्जर्वर जो होगा वो रोटेटिंग फ्रेम में होगा। तो डेथ व्हील के लिए सिंपल, ये कोई ह्यूमन है तो यहाँ पे mg फोर्स लग रहा है, उसको ऊपर में फ्रिक्शन लग रहा है, बाहर सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है एंड अंदर नॉर्मल लग रहा है। तो ये मैन यहाँ से ना गिरे तो उसके लिए सिंपल होगा कि एफ लिमिटिंग को ज़्यादा होना पड़ेगा mg से, तभी ये पॉसिबल है कि यहाँ से नहीं गिरेगा। तो एफ लिमिटिंग क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है, एन की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे हम एम बी स्क्वायर बाई आर। फिर कैलकुलेट करके हमें जिस टाइप का पूछा गया, वेलोसिटी पूछा गया या फिर क्या पूछा गया, हम आसानी से निकाल लेंगे। फिर आता है टर्निंग कार। तो टर्निंग कार के लिए भी हमें याद रखना है एफ लिमिटिंग उसमें ज़्यादा होता है एम वी स्क्वायर बाय आर से एंड एफ लिमिटिंग को क्या लिखते हैं म्यू इंटू एन एंड यहाँ पे एन जो लिखेंगे ये एम जी लिखेंगे। तो जब सारा कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा म्यू एस जी आर। वैसे हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये म्यू हो गया, एम जी हो गया एंड इधर एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया, तो एम से एम कैंसिल हो गया तो वी जो हो जाएगा ये म्यू जी आर हो गया। तो अगर कभी भूल जाते हो तो ये सब याद रखते हो तो आसानी से फॉर्मूला निकाल लोगे। नेक्स्ट है टर्निंग ऑफ कार ऑन बैंकेड रोड। तो हमें याद आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे टेन थीटा करके वी स्क्वायर बाई जी आर है। अगर हम ये टेन थीटा वाला फॉर्मूला भूल जाते हैं तो हमें इस टाइप से मतलब कि रफ डायग्राम याद रहना चाहिए। नीचे में तो एम जी ही लगेगा एंड ऊपर में लगता है एन कॉस थीटा, फिर इधर एम वी स्क्वायर बाई आर लग रहा है तो इधर एन साइन थीटा लगेगा। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। तो एन साइन थीटा बराबर हम एम वी स्क्वायर बाई आर लिखेंगे, फिर एन कॉस थीटा जो होगा उसको हम लिखेंगे एम जी एंड दोनों को डिवाइड करेंगे तो एन से एन कट जाएगा, साइन बाई कॉस टेन थीटा हो जाएगा एंड एम वी स्क्वायर यहाँ से एम एम कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर बाई जी आर। अगर इस टाइप से याद रखते हो तो कभी भूलोगे नहीं ये सब फॉर्मूला। एंड अब फिर से यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स का काम आ गया। हमें पढ़ाया जाता है टेन ए प्लस बी जो होता है ये टेन ए प्लस टेन बी होता है एंड वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है। ये वाला फॉर्मूला को तो चाहो डायरेक्ट याद रख सकते हो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी के लिए, मतलब कि ये जो इस टाइप से होता है टेन थीटा प्लस म्यू एस वन माइनस टेन थीटा म्यू एस। अगर कभी ये फॉर्मूला भूल जाते हो तो जैसे कि यहाँ पे टेन थीटा वी स्क्वायर बाई जी आर था, ये थीटा था तो थीटा में एक प्लस लैम्डा कर देंगे, मतलब कि टेन थीटा प्लस टेन लैम्डा कर देंगे एंड ये लैम्डा जो होता है ये विथ फ्रिक्शन होता है, मतलब कि ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ पे टेन थीटा प्लस टेन लैम्डा वी स्क्वायर बाई जी आर लिखेंगे। तो यहाँ पे टेन को कॉमन ले लेंगे तो ये थीटा प्लस लैम्डा हो जाएगा। तो ये थीटा प्लस लैम्डा इस फॉर्मेट पे आ रहा है
मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी। तो अब इसको इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं आसानी से। अगर हमें ये याद है, अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा है, मतलब कि ये सब आपको याद है, तब ये काम कर सकते हो। अगर नहीं है उतना अच्छा तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख लो, tan थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस tan थीटा म्यू एस। एंड याद रखना tan लैम्डा जो होता है ये म्यू एस होता है। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब कंजर्वेटिव फोर्स में क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, स्प्रिंग फोर्स आता है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। एंड अभी जस्ट पीछे बताई हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है बाय 300%, तो मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। एक तो वो मेथड है, और अगर यहाँ पे 300% नहीं देखे कोई अटपटा वैल्यू दिया गया है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा पी बाई इनिशियल एंड डेल्टा पी क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो सबके लिए पहले मोमेंटम निकालेंगे। तो मोमेंटम क्या होता है, पी बराबर √2m/k/e होता है। तो एक बार काइनेटिक एनर्जी फाइनल के लिए निकालेंगे एंड एक बार काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के लिए निकालेंगे। यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड वर्क एनर्जी थ्योरम के भी बारे में बता रही हूँ। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो होता है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। एंड ऑल फोर्सेस में फ्रिक्शन के लिए याद रखना, फ्रिक्शन जो होता है इसके लिए ऑलवेज निगेटिव होता है वर्क डन। एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जाता है ओनली कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो डेल्टा यू को लिखते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। एंड क्वेश्चन सॉल्व जब करते हो तो एक ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा, वहाँ पे ध्यान से देखना कंजर्वेटिव फोर्स दिया गया है या फिर एक्सटर्नल कोई फोर्स वहाँ पे अप्लाई किया गया है। अगर वहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू होगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है तो डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखना, अगर ये बात को ध्यान नहीं रखते हो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा माइनस प्लस में। एंड फिर यहाँ पे दिया गया एफ कंजर्वेटिव जो होता है ये माइनस du/r होता है, ये तो कॉमन है, सबको पता ही रहता है। एंड मैकेनिकल एनर्जी कैसे अप्लाई किया जाता है, मैं तो सिंपल लिखती हूँ यू प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यू प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अगर यहाँ पे mgh 0 है तो सिंपल हाफ mv² लिखेंगे। एंड इधर mgh है एंड कोई स्प्रिंग फोर्स भी है तो हाफ kx² लिखेंगे। एंड यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है तो 0, ऐसे करके हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड ये चैन वाला याद रखना, ये जो चैन है इतना लटका हुआ है, हाफ पार्ट लटका है या फिर 1/4 पार्ट अटका है, तो ये नीचे वाला का y मान लेते हैं। पूरे L में m मास है तो y में कितना होगा। तो इस टाइप से हम जो सॉल्व करके बनाते हैं तो हर टीचर अलग अलग टाइप से बताते हैं। आपको जिस टाइप से बताए होंगे आप अपने नोट्स को खोल के देखो, अगर आपको याद नहीं आ रहा है। एंड ये वेलोसिटी फाइंड करने के लिए शॉर्टकट है, हम लोग के टीचर बताए थे। ये जो है g/l एंड ये l जो है ये टोटल लेंथ है। एंड देखो बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग डिफ्रेंशिएशन सीखते हैं एंड डिफ्रेंशिएशन का अप्लाई यहाँ पे बहुत अच्छा से किया गया है। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छा से पता नहीं है तो आप ये क्वेश्चन को रॉन्ग कर दोगे। कहीं पे हमें डिस्टेंस दिया गया है एंड हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो डिस्टेंस इस फॉर्म में दिया गया तो हमें एक्सेलरेशन तक पहुँचने के लिए इसको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। कॉस ओमेगा टी है आई कैप में, तो कॉस ओमेगा टी का होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी। एंड फिर यहाँ पे ओमेगा का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा तो ये ओमेगा बाहर चला आएगा तो माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा आई कैप हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस साइन ओमेगा टी है तो प्लस साइन का प्लस कॉस ही होगा, तो कॉस ओमेगा टी है। यहाँ पे ओमेगा टी है तो ये जो ओमेगा का डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये सिंपल ओमेगा इधर आ जाएगा। अब ये वेलोसिटी आ गया। अब एक्सेलरेशन, हमें वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक पहुंचना है तो यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएशन वैसे ही करेंगे। साइन का सिंपल कॉस होता है तो यहाँ पे माइनस से कोई लेना देना नहीं है तो ये कॉस ओमेगा हो जाएगा। एंड यहाँ पे ओमेगा टी ओमेगा है एंड फिर ये ओमेगा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो ये ओमेगा इधर आ जाएगा। फिर यहाँ पे कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा। एंड ये ओमेगा ऑलरेडी पहले से ही था। एंड फिर यहाँ से ये ओमेगा का डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये ओमेगा इधर चला आ जाएगा। एक डिफ्रेंशिएशन हम पढ़े थे अंदर एंड बाहर वाला, तो वही वाला यहाँ पे अप्लाई किया गया है।